Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand usage of has, have or had in this worksheet. So students, आज की ये जो वर्कशीट है वो आपके ग्रामर वाले पोर्शन से ली गई है, जिसमें हम समझेंगे कि हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं. आपको इसको अपनी इंग्लिश नोटबुक में ही करना है. तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो भी वर्कशीट में लिखा हुआ है आप उसको खास तौर से जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं उनको ज़रूर लिख लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसकी टैक्टिक्स बताई गई हैं, टेक्निक्स बताई गई हैं कि हमें अगर ये है तो ये यूज़ करना है और ये है तो ये यूज़ करना है. तो इसको भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको जब भी आप उसको देखें आपको याद रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. तो सबसे पहले हमें याद रखना है हैज़ और हैव, यानी हैव और हैज़ को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टेंस में यानी कि जो वर्तमान काल है, जो चल रहा है. और हैड को हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में. याद रहेगा, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज और पास्ट टेंस में हैड. अब हैव का यूज किसके साथ करते हैं और हैज का यूज किसके साथ करते हैं? जैसे प्लूरल नाउन जो होते हैं, यानी जिसमें आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है. यानी जब मैं अपनी बात करूं तो मैं हैव का यूज करूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. जब हम किसी सेकंड पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि यू लगाते हैं जिसमें हम कि भाई तुम्हारे पास एक बिल्ली है, तो हम बोलेंगे यू हैव अ कैट. ठीक है. और जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब भी हम हैव का यूज करते हैं. जैसे वी हैव अ नोटबुक, हमारे पास एक नोटबुक है ना. एक से ज्यादा जने हो गए. एंड हम ये बोल सकते हैं दे हैव अ फुटबॉल, उनके पास एक फुटबॉल है. तो हम जब मैं अपनी फर्स्ट पर्सन की बात करूं, अपनी बात करूं, तब भी हैव लगाऊंगा. सेकंड पर्सन की बात करूं तब भी हैव लगाऊंगा. आई का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी मैं, और सेकंड पर्सन यानी सामने वाला, तो हम हैव का यूज करेंगे. फिर अगर सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन मैंने आपको बता दिया कि एक से ज्यादा चीजें हो तो हैव, और सिंगुलर हो यानी एक चीज की बात करें, हम ही की बात करें, जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा है, वो लड़की, वह लड़का, है ना. तो ही, शी और इट, सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में हैज का यूज करते हैं. किसका यूज? हैज. याद रहेगा. जैसे हम बोलते हैं कि भाई रमेश के पास एक डॉग है, कुत्ता है, तो हम बोलेंगे रमेश हैज अ डॉग, रमेश के पास एक कुत्ता है. ठीक है. अब हम बोलें कि जैसे हम नाम ले लें गीता, तो हम बोलें कि गीता के पास एक पर्स है, तो हम बोलेंगे गीता हैज अ पर्स. अगर हमें नाम नहीं पता और हम लड़के के लिए यूज कर रहे हैं ही, तब भी हम बोलेंगे ही हैज अ पर्स, और लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे शी हैज अ पर्स. ठीक है. तो ही, शी, इट के साथ तो हैज और सिंगल चीजों के साथ हैज लगेगा. लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें होंगी और आई, वी, यू और दे होगा तो हम हैव का यूज करेंगे. और जब हम पास्ट टेंस में जाते हैं, यानी जो बीत चुका है, तब हम सभी के साथ हैड का यूज करते हैं. चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही यूज करेंगे पास्ट टेंस में, जब वो बीत चुका होता है. अब आपको बात समझ में आ रही है? हैज, हैव, हैड आर यूज्ड टू शो पोजेशन, फीचर और एक्सपीरियंस. यानी हैज, हैव और हैड को हम कब यूज करते हैं? कोई चीज, कोई फीचर यानी कोई घटना दिखाने के लिए, कोई अनुभव दिखाने के लिए, और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसको यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के यूज में, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब तो जो होती है वो है, लेकिन हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं. जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं हैज का यूज, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, समझा भी दिया. देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम करेंगे सूजी हैज अ कैट, यानी हमने किसके बारे में बोला? थर्ड पर्सन है ये सूजी,
तो हम लगाएंगे हैज़, ठीक है। अब फिर हमने बोला उस लड़के के पास बहुत सारी पेंसिल हैं, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही हैज़ मैनी पेंसिल्स, ठीक है। हैव का यूज कब करते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें हो, प्लूरल हो, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में हम हैव का यूज करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हम सब अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं या हम सब अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी के साथ क्या आया, हैव। जब एक से ज्यादा जने प्लूरल हैं तो हम अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या खा रहे हैं। और जब हमने बोलना है कि भाई उन लोगों के पास या उनके पास तो कार है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो उनके का मतलब हो गया एक से ज्यादा जने या किसी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। और जब इन्हीं को हम पास्ट टेंस में यूज कर देंगे तो हम हैज और हैव कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज करेंगे। वी हैड अ ग्रेट फन लास्ट नाइट, वी हैड यानी हम सब ने लास्ट नाइट यानी पिछली रात को बहुत मस्ती की, तो वो जो बीत चुका होता है पास्ट टेंस, उसमें हम हैज हैव कुछ यूज नहीं करते, हम हैड यूज करते हैं। दे हैड अ बिग हाउस 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले उनके पास एक बहुत बड़ा हाउस था, ठीक है। तो इस तरह से सभी के साथ हम हैड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हैज, हैव और हैड। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को हैज, हैव, हैड से पूरा करना है। मैरी डैश 3 children, मैरी क्या है, एक सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हमें क्या यूज करना है, हैज। मैरी हैज 3 children, मैरी के 3 बच्चे हैं। फिर सेकंड नंबर पर आइएगा, यू के साथ क्या यूज करते हैं, बताया था सेकंड पर्सन है, हैव। यू हैव अ नाइस शर्ट, तुम्हारे पास एक अच्छी सी शर्ट है, सुंदर शर्ट है। थर्ड, दे डैश अ बिग हाउस व्हेन दे वर रिच। अब ध्यान से पढ़ना कि देखो ऊपर वाले जो दोनों सेंटेंस थे वो थे प्रेजेंट टेंस वाले, यानी वर्तमान समय के, उसके चिल्ड्रन है और उसके बाद शर्ट है। अब हमने बोला दे डैश अ बिग हाउस व्हेन दे वर रिच, जब वो रिच थे, जब वो अमीर थे, उनके पास एक बड़ा होम था, हाउस था, तो पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे हैड अ बिग हाउस व्हेन दे वर रिच, जब वे रिच थे तब उनके पास एक बड़ा हाउस था, तो ये क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ, ओके। फिर फोर्थ, दे डैश ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे। अब ये तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या नहीं है, क्योंकि वह हर दिन अपना नाश्ता, वे, दे का मतलब होता है वे यानी एक से ज्यादा लोग, तो एक से ज्यादा लोग होते हैं तो क्या हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है ये, तो हम यूज करेंगे दे के साथ हैव। दे हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे, यानी वे अपना ब्रेकफास्ट रोज सुबह 9 बजे लेते हैं। फिफ्थ, सरिता डैश अ रेड कार, सरिता के पास एक रेड कार है, सरिता है ना, तो ये क्या हुआ, ये भी प्रेजेंट टेंस हुआ, मैं आपको साथ साथ टेंस भी बता रहा हूँ। तो सरिता थर्ड पर्सन हो गई, एक ही पर्सन है, तो हम हैज का यूज करेंगे, सरिता हैज अ रेड कार, सरिता के पास एक रेड कार है। फिर उसके बाद है यू डैश कंप्लीटेड योर वर्क व्हेन शी केम, तुम अपना काम, तुमने यू कंप्लीटेड, अब कंप्लीटेड आ गया ना, तो क्या करना है बताइए, ये तो पास्ट टेंस हो गया, तुमने अपना काम तब किया जब वे आ गई, तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में यू हो चाहे कोई भी हो, हम उसके साथ हैड ही लगाते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क व्हेन शी केम, तुमने अपना काम तब पूरा किया जब वे आई। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो को तो 1000 लाइक बनते ही हैं, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करें, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी